नमस्कार। आज फिर अखबारों को लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले दैनिक भास्कर की खबरें। फ्रंट पेज पर शिप्रा के बीच मंच पर श्रेया घोषाल का उद्घोष। जय श्री राम महाकालेश्वर की स्तुति से लेकर गूंजा ढोला रे ओ पालनहारे गीत। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जो लोग गए उन्होंने तारीफ करी और ड्रोन द्वारा जो कथा कही गई वो भी बहुत ही रोचक और पसंदीदा रही लोगों के लिए। दूसरी ओर भास्कर ब्रेकिंग, 20 ड्रोन टीयर स्मोक लॉन्चर का ऑर्डर दे दिया है पुलिस ने। अब भीड़ यदि किसी तरह से उत्पात करेगी तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराएगी मध्य प्रदेश पुलिस। सोचना पड़ेगा लोगों को उत्पात करने के पहले। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। सेकंड फ्रंट पर है मोदी जी नागपुर गए थे कल, उनकी यात्रा थी। और तो इसमें लिखा है कि 24 साल के बाद कोई पीएम संघ मुख्यालय पहुंचा। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, सब माननीय मोदी जी गए हैं। यहाँ मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि संघ का सेवा भाव विकसित भारत की ऊर्जा है। भागवत साहब ने प्रत्युत्तर में कहा, डॉक्टर मोहन भागवत ने, कि पीएम का आना शुभ योग है। इसे फोटो भी छपा है और फोटो में मोदी जी, भागवत जी और अवधेशानंद गिरी जी मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। एक और खबर है, द्रोणाचार्य का अर्जुन के नाम से बड़ी एक प्रेरक समाचार कहें या फीचर कहें। कटरा जम्मू से लौटकर एक सुधीर सिंह ने रिपोर्ट फाइल की है कि देश का पहला दृष्टिहीन तीरंदाज मन की आंखों से लगाता है सटीक निशाना। क्या बात है साहब, बहुत ही उम्दा तरीके से ट्रेनिंग हुई होगी इनकी। पवन कुमार नाम है इनका। वर्ल्ड रैंकिंग में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं ये। हमारे राजा महाराजा पहले शब्द भेदी बाण चलाते थे। पृथ्वीराज रासों में चंद्रप्रदाई ने भी इसी तरह का वर्णन किया है कि पृथ्वीराज चौहान ने कैसे शब्दों के माध्यम से अंदाज लगाकर मोहम्मद गौरी को, जो काफ़ी बड़े ऊंचे मचान पर बैठा था, मार गिराया। उज्जैन सिटी की खबर में, उज्जैन का पहला नीम ग्रीन कॉरिडोर, 108 पौधे बनने लगे पेड़। ये पॉजिटिव खबर है। मंडे को भास्कर कुछ से कुछ पॉजिटिव खबर देता है। एक पवन कुमार की है, एक हमारे शहर से है कि नीम कॉरिडोर बन गया है, नीम ग्रीन। वर्षों पहले 2002 में यहाँ एक कलेक्टर हुआ करते थे भोपाल सिंह साहब, और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे आशुतोष अवस्थी। उन दोनों ने पहल करके उज्जैन जिले में नीम के पौधे और नीम बीजारोपण का अभियान चलाया था। आज उस अभियान की सफलता यदि देखना है तो पंचकोशी मार्ग पर जाकर देख सकते हैं, या कुछ गांव उज्जैन जिले के, चाहे खाचरोद के रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ हुआ हो, दशहरा मैदान में उस दौर में नीम के वृक्ष लगाए गए थे गार्डन में, आज बहुत बड़े हो चुके हैं। इसी तरह ताजपुर जो बक्सी रोड से अंदर के बीच रास्ता है, वहाँ भी काफ़ी नीम है। तो नीम होना चाहिए, गुणकारी है नीम, पर्यावरण का रक्षक है। अगले पृष्ठ पर फिर बाघों की बड़ी खबर आ रही है कि भोपाल के आसपास रहे बाघों की खासियत, इंसानी बस्ती से नज़दीकी के बावजूद कभी मानव बाघ संघर्ष की स्थिति नहीं बनी। प्रदेश के ज़्यादातर टाइगर रिजर्व सेंचुरी में भोपाल के बाघों का दबदबा है। भोपाल से गए बाघ वहाँ अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। सतपुड़ा, माधव और दुर्गावती के कोर एरिया में भी बढ़ाया कुंडवा। ये खबर बड़ी अच्छी है। आजकल इस तरह की खबरें आ रही है जो काफ़ी हौसला बढ़ाती है। अब एक इनका संपादकीय का प्रश्न नहीं आता है भास्कर में, एक उसकी जगह आता है उम्मीद के 7 मिनट। ये 7 मिनट में पढ़ा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए लिखा है इसमें। जो भी आर्टिकल है वो 7 मिनट में आप रीड कर पाएंगे। तो इसमें मोटिवेशनल
आलेख हैं। श्री श्री रविशंकर साहब आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता हैं। उन्हें लिखते हैं कि आप में अद्भुत ऊर्जा है, उस पर विश्वास रखें। संघर्ष की कहानी में सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी की कहानी है कि युद्ध के बीच प्रैक्टिस की, पिता ने लिया कर्ज, आज सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। रितु पांडे शर्मा लिखती हैं खुशी की गाइड, खुशी के लिए दिमाग की रीप्रोग्रामिंग जरूरी है, करना चाहिए। अब बिरला और अदानी के बीच हाउसिंग सेक्टर की वैल्यू चेन पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। इसको लेकर भास्कर बिजनेस पर बड़ी खबर लगी है। आइए नई दुनिया लेते हैं। नई दुनिया में फ्रंट पेज पर खबर है, उज्जैन क्षेत्र में कल से शराब की दुकानें बंद होगी, शासन का निर्णय। नगर निगम क्षेत्र में 17 दुकानें व 11 बियर बार बंद होंगे। लोग कयास लगा रहे थे कि बियर बार तो चालू रहेंगे, लेकिन वो भी बंद हो गया। नगर निगम की सीमा के बाहर शराब की दुकानें खुली रहेगी, ये रात भरी खबर है। आबकारी विभाग को होगा 242 करोड़ रुपए का नुकसान। उज्जैन शहर में इतनी शराब पीते थे लोग एक साल में, 242 करोड़ की। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत मध्य प्रदेश के धार्मिक व पवित्र शहरों में सरकार ने 1 अप्रैल से शराब बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा की थी। एक फोटो भी छापा है नई दुनिया ने। एक शराब की दुकान पर एक बैनर लगा है, शराब बंदी। मध्य प्रदेश शासन अनुसार यह दुकान 31 मार्च 2024 लिख गया है, 25 होना था, 31 मार्च 25 को स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। विदाई हो रही है शराब की दुकानों की। महिलाओं के लिए ये प्रसन्नता भरा निर्णय है और पीने वाले नागरिक होंगे। सेकंड फ्रंट पर वही नागपुर की खबर है। मोदी जी कह रहे हैं भारतीय संस्कृति का अक्षयवट है संग मकई। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्णय को लेकर भी एक बॉटम की खबर लगाई नई दुनिया ने, खुशखबरी टैग लगाकर कि 25 लाख मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को राहत। 151 से लेके 300 यूनिट का स्लैब पूर्ववती रखा गया है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। 300 के ऊपर यदि आंकड़ा जाएगा तो फिर अधिभार लगेगा। विक्रम व्यापार मेले ने नया कीर्तिमान रचा, 32 दिन में बिके 27,572 वाहन। इतने वाहन अब सड़कों पर दिखने ज्यादा लगेंगे। पूरे स्थानीय पृष्ठ पर उज्जैन सिटी वाले में जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ हुआ, हेरिटेज होटल का लोकार्पण हुआ, श्रेया घोषाल के कार्यक्रम के फोटो छपे हैं, गीत गाते हुए भजन उनके। वन्य जीवन पर्यटन से होगी रोजगार में वृद्धि। पूरा एक पेज इसके नाम किया है नई दुनिया ने। पर्यावरण को लेकर इनकी खासी जागरूकता रही है। संपादकीय पृष्ठ नई दुनिया में आता है, आज सोमवार को भी है, और इसमें हृदय नारायण दीक्षित लिख रहे हैं तुष्टीकरण का खतरनाक खेल। हृदय नारायण दीक्षित जो है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और वे ये सब आलेख पूरा मुस्लिम आरक्षण को लेकर के लिखा है उन्होंने। कर्नाटक में जिस तरह से 4% मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही गई है। बस इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से फिर से अनुरोध है
यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इस तरह की खबरें डेली आपको उस खबरों की सूचना मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।